हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लिए एक एडसेंस अप्रूव वेबसाइट परचेस कर सकते हैं 2025 में। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको वेबसाइट परचेस करने के टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसे ब्लॉगर हैं जिनको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है और काफ़ी दिन से अप्रूवल के लिए ट्राई कर करके थक चुके हैं, तो आपको एडसेंस अप्रूव वेबसाइट परचेस कर लेना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आप एक ऐसे ब्लॉगर हैं जो आर्बिट्रेशन करना चाहते हैं या फिर लोडिंग करना चाहते हैं और आपको मल्टीपल वेबसाइट की नीड है, तो भाई आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो भाई आप अपने लिए एक एडसेंस अप्रूव वेबसाइट परचेस कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष साहू एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वेबसाइट जब भी आप परचेस करते हैं तो बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, उनके माइंड में डाउट होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आप ये वेबसाइट कहाँ से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होता है। तो देखो यार, आप वेबसाइट को किसी एक ऐसे पर्सन से परचेस कर सकते हो जिसके पास ऑलरेडी काफ़ी सारा एडसेंस अकाउंट यानी कि एडसेंस अप्रूव वेबसाइट हो। तो आप चाहो तो मेरे से वेबसाइट बाई कर सकते हो, बिकॉज मैं एक ब्लॉगर हूँ और मैं पिछले 4 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और ये जो 4 साल का टाइम है ना, इसमें मैंने बहुत सारी वेबसाइट को गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाया है। तो अगर आपको एडसेंस अप्रूव वेबसाइट परचेस करनी है तो आप हमसे एडसेंस अप्रूव वेबसाइट परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड करेंटली अभी मेरे पास 20 फ्रेश वेबसाइट हैं जिन पर रिसेंटली गूगल एडसेंस अप्रूवल मिला है। और ये जो वेबसाइट है ना, ये माइक्रो नीच बेस्ड वेबसाइट है, यानी कि माइक्रो नीच पे डिपेंडेंट ये वेबसाइट है जिस पे आप काम करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। और इसमें कई वेबसाइट ऐसी हैं जिन पे गूगल डिस्कवर इनेबल है, कई वेबसाइट ऐसी जिस पे गूगल न्यूज़ भी अप्रूव है। तो काफ़ी अच्छी मेरे पास वेबसाइट्स हैं। ये जो मैंने बताया 20 फ्रेश वेबसाइट है। इसके अलावा मेरे पास ऐसी वेबसाइट है जिन पे पिन वेरिफिकेशन हो चुका है। पिन वेरिफिकेशन के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो बताता हूँ। पिन वेरिफिकेशन ऐसे वेबसाइट यानी कि ऐसे एडसेंस अकाउंट को बोलते हैं जिसमें $10 कंप्लीट हो चुका होता है और ये वेबसाइट परचेस करने के बाद डायरेक्टली आप इसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये वेबसाइट बेसिकली जो आर्बिट्रेशन करते हैं ना, उनके लिए काफ़ी बेस्ट होता है। अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो या फिर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक्सपर्ट्स हैं तो आप उनसे सजेशन लेके भी फ्रेश वेबसाइट पे आर्बिट्रेशन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, कमिंग टू द पेमेंट रिसीव वेबसाइट, तो मेरे पास अभी पेमेंट रिसीव 6 से 7 पेमेंट रिसीव मतलब 6 से 7 वेबसाइट है जिन पे एक एक दो पेमेंट आ चुका है। ठीक है, और मेरे पास पिन वेरीफाई वेबसाइट 13 पिन वेरीफाइड वेबसाइट है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी वेबसाइट परचेस करनी होगी तो आप मुझे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों का होता है वो ये होता है कि एडसेंस अप्रूव वेबसाइट परचेस जब हम लोग करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें उसके साथ मिलती है। तो देखो यार, जब भी आप लोग एडसेंस अप्रूव वेबसाइट परचेस करते हो ना, तो जो एडसेंस अकाउंट है जिसमें जो इसका मेन ईमेल होता है जिसमें से आपको एडसेंस अप्रूवल मिला होता है, वो ईमेल आपको दिया जाता है। डोमेन का आपको एक्सेस दिया जाता है, यानी कि अगर आपके पास सेम कंपनी का डोमेन नेम प्रोवाइडर का अकाउंट है तो आपके ईमेल पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या फिर जो एडसेंस अकाउंट का ईमेल होता है ना, उसी में सेम कंपनी का अकाउंट क्रिएट करके आपको डोमेन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ आपको ना वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल्स दिया जाता है और आपको होस्टिंग दी जाती है, बिकॉज होस्टिंग देना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यार किसी के भी होस्टिंग में बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह एडेड रहती है। तो होस्टिंग कोई नहीं देता, बट आपको जब परचेस करते हो तो आपको एडसेंस अकाउंट मिल जाता है, उसका ईमेल मिल जाता है, डोमेन मिल जाता है और इसके साथ साथ आपको वर्डप्रेस का लॉगिन पासवर्ड मिल जाता है, जिसके बाद आप अपने वेबसाइट का बैकअप ले सकते हो। इतना देखने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि जब भी आप लोग वेबसाइट परचेस करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, एंड अभी बढ़ते हैं आगे कि जब भी आप लोग वेबसाइट खरीदते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो चेक कर लेनी चाहिए खरीदने से पहले। ठीक है, और ख़रीदने के बाद। तो खरीदने से पहले जो चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए वो मैं आपको थोड़ा-सा इसी अकाउंट में यानी कि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं न्यू विंडो ओपन करता हूँ। राइट, यहाँ पे हम लोग आते हैं और मेरा एडसेंस अकाउंट ओपन कर लेते हैं। राइट, तो जब भी आप लोग एडसेंस अकाउंट परचेस करते हो किसी से भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको ये जो एडसेंस अकाउंट है ना, इसका डैशबोर्ड चेक कर लेना है। फ्रेश वेबसाइट अगर आप लेते हो तो ये चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट चेक कर सकते हो। राइट, बट जैसे कि पिन वेरीफाइड या फिर पेमेंट रिसीव वेबसाइट लेते हो ना, तो ये चीज़ चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज पिन वेरिफिकेशन वाली जो वेबसाइट होती ना, उसमें यहाँ पे $10 से प्लस होता है। ठीक है, और $10 प्लस होता है तो आप अपने वेबसाइट को पिन वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करते हो एंड देन पिन वेरिफिकेशन हो जाता है ना, तो आप अपने अकाउंट पे डायरेक्टली बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये फ्रेश वेबसाइट लेते हो तो उसमें डैशबोर्ड यहाँ पे चेक करना ज़रूरी नहीं होता है, बट जैसे कि पिन वेरीफाई और पेमेंट रिसीव के लिए ये चीज़ चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप
आपको यहाँ पे साइट्स पे चेक करना होता है। साइट्स पे ये चीज़ चेक करना होता है कि जो भी आप लोग वेबसाइट परचेस कर रहे हो ना, वो वेबसाइट यहाँ पे अप्रूवल स्टेटस में रेडी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, ऐसे होते हैं जो ये चीज़ें चेक नहीं करते हैं, ठीक है। बट ये चीज़ें चेक कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद आपको पॉलिसी सेंटर में आना है और पॉलिसी सेंटर में मतलब बिफोर बाइंग वेबसाइट आपको ये चीज़ चेक करना है कि पॉलिसी सेंटर में कोई इशू तो नहीं दिखा रहा है, यानी कि कोई एड लिमिट तो नहीं दिखा रहा है या फिर कोई पॉलिसी वायलेशन तो नहीं दिखा रहा है। ये चीज़ चेक करना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नो करेंट इशूज़, विच मीन्स इसमें अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ आपको चेक करना है। इसके बाद आपको पेमेंट्स में आना है। पेमेंट्स में आपको यहाँ पे जैसे कि अगर आप पिन वेरिफिकेशन वाला या फिर पेमेंट रिसीव वाली वेबसाइट देते हो ना, तो ये वेरिफिकेशन चेक पे आपको आना है और यहाँ पे चेक करना है वेरिफिकेशन स्टेटस। तो यहाँ पे वेरीफाई योर आइडेंटिटी दिखा रहा है, बट अगर आपका वेबसाइट यानी कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है, अगर वो पिन वेरिफिकेशन यानी कि पिन वेरीफाइड हो चुका होगा या फिर पेमेंट रिसीव हो चुका होगा, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाइड वाला ऑप्शन यानी कि ऑलरेडी वेरीफाइड ऐसा करके दिखा जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास होगा तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, राइट। इसके बाद आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और इसके बाद ना आपको थोड़ा सा वेट करना है, बिकॉज ये जो पेज है इसको लोड होने में 1 से 2 सेकंड का टाइम लगता है। एंड इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इंडिया से हूँ, तो यहाँ पे मेरा एडसेंस अकाउंट है वो इंडिया से है, ठीक है। तो आप मेरे से या फिर किसी से भी जब बाई करते हो तो ये चीज़ मस्ट है, ये चीज़ चेक कर लेना। बिकॉज कई लोग सस्ते देने के चक्कर में ये इंडिया वाला छोड़ के पाकिस्तान वाला देते हैं या फिर बांग्लादेश वाला देते हैं, जिसमें आपको पेमेंट लेने में थोड़ा दिक्कत होता है, राइट। तो ये चीज़ आपको चेक कर लेना है। अगर मेरे से लेते हो तो भाई मेरे साइड से सब चीज़ अच्छी रहती है, बट आप चेक कर सकते हो बिफोर बाइंग, राइट। इसके बाद आपको ना यहाँ पे सेटिंग में आना है जो कि बॉटम राइट कॉर्नर में है। इसके बाद आपको यूज़र पे क्लिक करना है। यूज़र पे क्लिक करने के बाद ठीक है, आपको ये जो ईमेल है ये ईमेल ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस चीज़ को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो भाई, अगर ये यहाँ पे प्राइमरी कॉन्टेक्ट में अगर ये जो ईमेल होता है, अगर वो एडसेंस का अकाउंट और जो आपको सेलर दे रहा है अगर वो दोनों अलग रहता है, तो भाई आप कभी भी बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस चीज़ को आपको चेक करना है। और जो सेलर आपको एडसेंस के लिए ईमेल दे रहा है और ये दोनों सेम होना चाहिए, राइट। इतना करने के बाद ना आपको अकाउंट्स में आना है। अकाउंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सेस इन ऑथराइजेशन दिखा रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यूज़र मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। यूज़र मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद ना आपका जो भी एडसेंस का अकाउंट का जो ईमेल रहेगा वो यहाँ पे एडेड दिखाएगा, ठीक है, एडमिन, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे नीचे पे कोई भी और ईमेल रहता है तो आपको ये चीज़ें जब आप वेबसाइट परचेस कर लो ना, तो यहाँ पे जो इसके अलावा कोई और ईमेल रहता है उसको आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि देखो, यहाँ पे स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है और यहाँ पे जो यूज़र एक्सेस लेवल दिखा रहा है ना, ये एडमिन दिखा रहा है। बट एग्जाम्पल के लिए अगर कोई ऐसा आप अकाउंट लेते हो जहाँ पे ये एडमिन ना लिखा के स्टैंडर्ड लिखा आता है, तो भाई आपको ऐसा अकाउंट नहीं लेना है, चाहे मेरे से हो या किसी और से। हाँ, तो आपको ऐसा अकाउंट नहीं लेना है जिसमें यहाँ पे एडमिन की बजाय स्टैंडर्ड एक्सेस दिखा रहा हो, क्योंकि भाई यहाँ पे जब स्टैंडर्ड एक्सेस वाला आपको ईमेल वाला एडसेंस अकाउंट मिलता है तो वो पूरा फालतू है, यानी कि कचरा है। उसमें आप कभी भी बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर पाओगे, या फिर उसमें कोई बैंक अकाउंट एडेड रहेगा ना तो आप उसको फ्यूचर में चेंज भी नहीं कर पाओगे, तो वो लेने का कोई भी मतलब नहीं है। तो इतनी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बिफोर यानी कि खरीदने से पहले जो भी किसी भी सेलर से आप परचेस करते हो, ये चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। अगर आप मेरे से परचेस करते हो तो मैं आपको ये सारी चीज़ें अपफ्रंट ही सेंड कर देता हूँ, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो भी हमसे वेबसाइट वगैरह परचेस करते हैं वो काफ़ी श्योर रहे, 100% श्योर रहे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको एडसेंस अप्रूव वेबसाइट परचेस करने से पहले ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। इसके बाद बहुत सारे लोगों का डाउट ये भी रहता है कि भाई अगर हम आपसे ये वेबसाइट परचेस करते हैं तो इन चीज़ों को ट्रांसफ़र होने में या फिर उनको लॉगिन कराने में, ये प्रोसेस कराने में कितना टाइम लगता है। तो भाई ये अगर आप हमसे परचेस करते हो ये वेबसाइट है ना, ये अकाउंट वगैरह, तो मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। 15 से 20 मिनट में सारी जो चीज़ें होती है, वो जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो आपके में हो जाता है, ठीक है। और इसका ना मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती है, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे एक माइंड मैप मैंने क्रिएट करके रखा है, ये मैं ओपन करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेना, गो टू डैशबोर्ड। ओके, तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को एक बार रिवाइज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट से दिखा देता हूँ। तो जब भी आप लोग एडसेंस अप्रूव वेबसाइट परचेस करते हैं ना, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेलर को फाइंड करना होता है। तो इस केस में यहाँ पे मैं सेलर हूँ, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मुझसे कॉन्टेक्ट करने के बाद आपका क्वेश्चन रहता है कि भाई आप लोग क्या क्या ये परचेस करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। तो आपको एडसेंस अकाउंट मिलता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, उसका प्राइमरी ईमेल, डोमेन एंड वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल्स, ये सारी चीज़ें हम आपको सेंड करते हैं।
इसके बाद जब भी आप लोग वेबसाइट परचेस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी जो नीड होती है ना वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि आपको फ्रेश वेबसाइट चाहिए, आपको पिन वेरिफिकेशन वाली वेबसाइट चाहिए, या फिर आपको पेमेंट रिसीव वाली वेबसाइट चाहिए, ये आपको पहले ही क्लियर कर लेना है। एंड इसके बाद जो मेरी टीम होती है या फिर मैं खुद होता हूँ, तो वो आपको हम लोग प्राइस और जो वेबसाइट की डिटेल्स वगैरह होती है वो सारी चीज़ें सेंड करते हैं, ठीक है, जैसे कि स्क्रीनशॉट, जैसे कि मैंने आपको बताया वो सारे स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, जैसे कि डैशबोर्ड का, साइट्स का, पॉलिसी सेंटर का, प्राइमरी ईमेल का, राइट, ये सारी डिटेल्स आपको सेंड करते हैं, प्राइस बताते हैं। अगर आपको प्राइस सही लगता है तो हम लोग बात आगे करते हैं, फिर आप पेमेंट करते हो, राइट। पेमेंट करने के बाद आप हमें रिकवरी ईमेल और रिकवरी फ़ोन नंबर एज अ कॉन्टैक्ट डिटेल सेंड करते हो। और ये इसलिए सेंड करते हो बिकॉज देखो यार, यहाँ पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो पासवर्ड वगैरह याद नहीं रख पाते हैं, और इस चक्कर में देखो ये जो वेबसाइट वगैरह खरीदते हो भाई, इनका आपको पैसा पे करना पड़ता है, जो कि मेहनत की कमाई होती है, और अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो भाई ये सारा जो पैसा होता है वो बर्बाद हो जाता है। इसीलिए आपको रिकवरी ईमेल और रिकवरी फ़ोन नंबर ऐड कर देना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर आप भूल भी जाते हो कि भाई आपने क्या पासवर्ड रखा था, तो आप रिकवरी फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल के थ्रू आपका जो पासवर्ड होता है ना उसे आप रिकवर कर सकते हो। एंड जो टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला जो होता है वो इसलिए ऐड करते हैं ताकि आपका जो अकाउंट है ना वो हैक ना हो सके, कोई अनवांटेड जो पर्सन होते हैं ना वो आपके अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकते हैं। टू स्टेप वेरिफिकेशन ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि मान चलो आपने गलती से किसी अपने फ्रेंड को या फिर किसी ऐसे पर्सन को अपना ईमेल का आईडी पासवर्ड बता रखा है जो फ्यूचर में उसको हैक कर सकता है, तो टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई पर्सन आपके अकाउंट को यानी कि ईमेल अकाउंट को लॉगिन करने का ट्राई करेगा ना, तो आपके फ़ोन में गूगल का प्रॉम्प्ट आएगा जिससे आपसे ये पूछा जाएगा कि आप लॉगिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे यस और नो का ऑप्शन होता है। अगर आप लॉगिन कर रहे होते हैं तो यस पे टैप कर देना होता है, नहीं कर रहे होते हैं तो नो पे क्लिक कर देना होता है। उसके बाद एक ना 3 यानी कि आपको ना 3 नंबर्स दिए जाते हैं जो गूगल आपको आपके एग्जिस्टिंग डिवाइस में दिखाते हैं, ठीक है? तो वो आपको नंबर वहाँ पे टैप करना होता है। एंड देन ये जब हो जाता है ना, तो आपको नेक्स्ट ओटीपी भी आती है, ठीक है? जो आपको यहाँ पे ऐड करना होता है, उसके बाद ये लॉगिन होता है, राइट? तो ये चीज़ें आप हमें सेंड करते हैं आफ्टर द पेमेंट। उसके बाद ये जो आपने डिटेल्स वगैरह सेंड किया होता है उसे हम लोग इस अकाउंट में यानी कि एडसेंस अकाउंट वाला जो ईमेल होता है उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं, और इस स्टेप में आप हमें वो जो ओटीपी वगैरह होता है वो शेयर करते हैं, ठीक है? जब ये सारी चीज़ें हम लोग ऐड कर लेते हैं तो, और जब ये हो जाता है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम ये जो सारे अकाउंट्स के डिटेल्स होते हैं, लॉगिन डिटेल्स आपको सेंड करते हैं, जैसे कि एडसेंस ईमेल का लॉगिन डिटेल्स, डोमेन का लॉगिन डिटेल्स, ठीक है, और वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल्स। इसके बाद आप ये लॉगिन कर लेते हैं तो आपको अपने साइट से सारी चीज़ें चेक करनी होती है, राइट? जैसे कि एडसेंस का डैशबोर्ड, एडसेंस का साइट, एडसेंस अप्रूव वेबसाइट का वो जो है ना वेरिफिकेशन चेक करना होता है, फिर पॉलिसी सेंटर, फिर एडसेंस का प्राइमरी ईमेल एंड यूज़र मैनेजमेंट, ठीक है, डोमेन ओनरशिप, एंड देन रिकवरी आपको चेक करना होता है, रिकवरी फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल, एंड इसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो होता है वो आपको चेक करना होता है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें आपको जो हमने लॉगिन डिटेल्स दिया होता है ना, उसका जो पासवर्ड हमने दिया होता है वो पासवर्ड आपको चेंज करना होता है, और जो आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जो सेफ पासवर्ड्स होते हैं ना वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है और पासवर्ड को चेंज कर लेना है। इसके बाद जब आप पासवर्ड चेंज कर लेते हैं ना तो नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो आपको जो एग्जिस्टिंग डिवाइस होते हैं ना वो आपको रिमूव करना होता है, और वो कैसे करते हैं मैं आपको ना यहाँ पे मेरे एडसेंस वाले अकाउंट वाला जो ईमेल है उसमें आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको न्यू टैब ओपन करना है। इसके बाद जो भी ईमेल हम आपको देते हैं ना उसमें आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ना होम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डाटा इन प्राइवेसी, इसके बाद सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है, सिक्योरिटी पे आपको क्लिक करना है, नीचे आना है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे योर डिवाइसेस दिखता है, यहाँ पे योर डिवाइसेस का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें मैनेज ऑल डिवाइसेस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपके डिवाइसेस होंगे, फॉर एग्जांपल आपका कोई फ़ोन होगा जिसमें आपने लॉगिन किया है तो वो जो फ़ोन का मॉडल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, या फिर आपके पास जो भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे उसका मॉडल यहाँ पे दिख जाएगा, और जो आपका डिवाइस है उसके अलावा जितने भी डिवाइसेस होंगे वो सारे आपको रिमूव कर देने हैं, राइट? एंड इसके बाद जब आप इतना प्रोसेस कर लेते हैं देन नेक्स्ट स्टेप में आप हमें फाइनली कंफर्म करते हैं कि अभी आपके पास पूरा एक्सेस है, पूरा कंट्रोल है, आपने पासवर्ड चेंज कर लिया, आपने सारी चीज़ें चेक कर ली है, क्रॉस 2 बार आपने सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लिया है। देन आप हमें ये सारी चीज़ें कंफर्म करते हैं, एंड देन फाइनली
आपके पास आपकी वेबसाइट होती है एंड हम आपको फिर फाइनली कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं कि भाई आपके पास अब आपकी वेबसाइट है वो आपके पास आ चुकी है। सो गाइज दिस इज़ द प्रोसेस फॉर बाइंग एडसेंस अप्रूव वेबसाइट। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितना हम लोग डे टू डे डीलिंग में यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे ना उनका मैं आंसर देने का ट्राई करूँगा। एंड दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको फ्यूचर में किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना है ब्लॉगिंग से रिलेटेड तो उस वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बना दिया करूँगा। एंड दोस्तों अगेन वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।